नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस जो है वीडियो का जो टॉपिक रहेगा अपना आरपीएससी सेकंड ग्रेड, और उसमें भी अपन बात करेंगे मैथ सब्जेक्ट की। ठीक है, मैथमेटिक्स जो आपका सब्जेक्ट है, इसके अंतिम एक महीने में जो आपकी रणनीति रहनी चाहिए, अंतिम एक महीने की रणनीति। ठीक है, कैसे हम जो है अंतिम एक महीने में जो है मैथमेटिक्स को कवर करें आरपीएससी सेकंड ग्रेड की। ठीक है, क्योंकि अपने जो है सिलेबस कर चुके हैं, रिवीजन कैसे क्या करना है वो चर्चा इस वीडियो में अपन करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, मैं आपको बार बार बता चुका कि सब्जेक्ट को तीन भागों में बांटो। सब्जेक्ट को तीन भागों में बांटो, इजी, मीडियम और हार्ड। देखो अपना जो है ये दूसरा ही जो है वीडियो है पैनल के साथ, तो आप जो है अपने सुझाव जरूर देते जाएं कि क्या अपने को चेंजेस करने हैं। जैसे अभी सुझाव मिला था कि कल वाले वीडियो में कि स्क्रीन को व्हाइट रखो, तो व्हाइट रख दिया आज। अब देखो आप जो है कैसा लग रहा है व्हाइट स्क्रीन पर, और पैनल को भी थोड़ा ऊपर कर दिया है। तो आप जो है बताते रहे। देखो इजी, हार्ड और मीडियम, इन तीन भागों में सिलेबस को बांटना आपको। इसके बाद में जो है जो इजी टॉपिक है, ज्यादातर इजी टॉपिक सेम ही होते हैं स्टूडेंट के, जैसे सेट है, रिलेशन है, ठीक है, फंक्शन है, लिमिट है। ठीक है, ये जो है कुछ इजी टॉपिक्स हैं। मीडियम टॉपिक की अपन बात करें तो मीडियम टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं आपके, जैसे अवकलन वाला टॉपिक आ सकता है एक तो मीडियम में। ठीक है, इसके अलावा मीडियम में अगर अपन बात करें तो जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, वो आ सकती है। इसके अलावा जो है मीडियम के अंदर हो सकता है जो आपका द्विपद प्रमेय है, वो भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग है। मैं ये एक एग्जाम्पल बताता हूं। हार्ड में जो है आपके बहुत सारा, जैसे यूजी के ज्यादातर पार्ट, ज्यादातर यूजी लोगों जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या लगती है, हार्ड लगती है। ठीक है, 2D 3D ये भी हार्ड लगती है बहुत सारे स्टूडेंट को। जो है कौन सी 2D 3D, ये सिर्फ एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया कि ऐसे टॉपिक्स। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो टॉपिक आपको इजी लगे, ये लिस्ट जो है टॉपिक्स की, ये आपके हिसाब से बनानी है आपको कि कौन सी आपको इजी लगता है, कौन सा हार्ड लगता है। इजी टॉपिक जो है आपके, इनको तीन तीन एक एक दिन में, तीन तीन टॉपिक एक दिन में, एक दिन में कितने कितने टॉपिक, तीन तीन टॉपिक लो और मामले को जो है हाथों हाथ जो है 5 7 4 दिन में समाप्त करो। मीडियम टॉपिक को आप जो है 2 से 3 ले सकते हो। अगर कोई टॉपिक बड़ा है तो जो है उसको 2 टॉपिक ले लो दिन में, वरना 3 टॉपिक ले लो। ठीक है, और हार्ड टॉपिक जो है आप हो सकता है एक ही ले पाओ या और 2 भी ले पाओ, 1 या 2 टॉपिक पर डे लो। हार्ड टॉपिक में अपन बात करें कि इनको कैसे मैनेज करना है, तो जो टॉपिक आपको हार्ड लग रहे हैं, जो भी टॉपिक आपको हार्ड लग रहे हैं, खास करके जो आपका एक गति विज्ञान और स्थिति विज्ञान है, गति विज्ञान और स्थिति विज्ञान, ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट को हार्ड लगता है, स्थिति विज्ञान। ठीक है, तो इसमें क्या करें आप, तो इसमें आपको 2 ही काम करना है। एक तो पीवाईक्यू पढ़ लो, पीछे जो क्वेश्चन आए वो पढ़ लो, प्लस उन पीवाईक्यू से रिलेटेड जो है आपके जो भी आपके इनसे रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं उनको याद कर लो। ठीक है, और साथ में जो है आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन निकाल लो। मतलब ज्यादा डीप नहीं जाना आपको, जो क्वेश्चन आज तक आ चुके हैं उनको देख लो, प्लस में जो है कुछ फॉर्मूलाज है उनको देख लो। अब जो एक महीना है उसमें जो आपकी रणनीति क्या रह सकती है, अंतिम जो एक महीना है मैथ के अंदर बात कर रहा हूं मैं आपको, इसमें भी आपको 3 रिवीजन की स्ट्रेटेजी तो कम से कम अपनानी ही होगी। 3 रिवीजन कैसे करोगे, आज तारीख हुई है 6, 11 को आपका एग्जाम है। आपके पास लगभग ये मान के चलो 34 दिन है, 35-34 दिन है। ठीक है, 4 दिन इसमें से हटा दो, लास्ट के 4 दिन, क्योंकि वहां तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या करें क्या नहीं करें, तो बच गए आपके पास 30 दिन। ठीक है, 30 दिन को आप कैसे भी बांट सकते हो, 13 + 10 + 7, साथ में जीके भी चलाना। ऐसा नहीं कि जीके नहीं चलाओ, जीके भी उतने इंपॉर्टेंट है जितना आपके मैथ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस लेवल से आपको जो है तैयारी स्टार्ट करनी है कि पहला रिवीजन 13 दिन में, दूसरा 10 दिन में और 7 दिन में। और जो हार्ड टॉपिक है, इसके अलावा हार्ड टॉपिक हो सकता है आपकी 3D जो यूजी वाली है, यूजी 3D, इसको भी आप हार्ड मान सकते हो। इसके अलावा जो है कैलकुलस आपको, इसको भी हार्ड ही मानते ज्यादातर स्टूडेंट। ये जो टॉपिक्स हैं हार्ड, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरी यूजी को ही हार्ड मानो। तो इनको क्या है, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो इनको पढ़ो, इनकी थ्योरी पढ़ो। ठीक है, इनकी थ्योरी पढ़ो पूरी, प्लस में इनके पीवाईक्यू पढ़ो, और प्लस में इनसे रिलेटेड जो पीवाईक्यू आ चुके हैं उनसे रिलेटेड जो फॉर्मूला है
उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को तो पढ़ो कम से कम, पूरा मत छोड़ना आप कभी भी। मान लो कि आप गति विज्ञान स्थिति विज्ञान की थ्योरी पढ़कर गए और नॉर्मल क्वेश्चन आ गए आपके, तो आप फिर जो है पिछड़ जाओगे, वरना क्या पता डायरेक्ट थ्योरी से ही क्वेश्चन आ जाए। तो ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी होगी। बात अपन थोड़ी टेस्ट की कर लेते हैं। किसकी? टेस्ट की, कि टेस्ट दें या नहीं दें। तो देखो अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, आप अंतिम 15 दिन को छोड़ दो, अंतिम 15 दिन में टेस्ट बंद कर सकते हो। दिन में क्या कर सकते हो? टेस्ट बंद कर सकते हो। लेकिन अभी आपको टेस्ट फुल देने हैं, फुल टेस्ट, वो भी फुल लेंथ वाले, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतने ज्यादा मैथ में प्रैक्टिस होगी। तो मैथ में टेस्ट से जो है आपको घबराना नहीं है। नंबर चाहे आपके जो है 40% आए या 60% आए या 35, लेकिन टेस्ट बंद नहीं करने हैं। अंतिम 15 दिन में बंद कर सकते हो, लेकिन अभी आपको टेस्ट बंद नहीं करने हैं। अब आपको क्या करना है, एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं कि 40% का जो रूल है, 40% का रूल अभी भी दोनों पेपरों में अलग अलग है। ये भी आप दिमाग में रख लेना, दोनों पेपर में अलग अलग, अभी भी दोनों पेपर में अलग अलग आपको 40% लाने हैं। दूसरी बात, कुछ भी नया ट्राई तो करना नहीं है, न्यू ट्राई कैंसिल। मतलब अब आप मान लो कि कोई भी एक एक्स कोचिंग वाई कोचिंग की सीट से पढ़ते आ रहे हो और अब आपको लग रहा है कि यार मैं एसआर से नहीं पढ़ लूं, मैं उस कोचिंग को पढ़ लूं, मैं उसके नोट्स पढ़ लूं, तो ये आपकी बिल्कुल गलत बात है। मैंने जो है माथुर क्लासेज की सीट पढ़ी थी, माथुर क्लासेज की सीट, ठीक है, और उस टाइम जो है माथुर क्लासेस जो है उनकी सीट का जो है वो लेवल नहीं था जो पेपर 2022 में आया। लेकिन फिर भी मैंने बार बार इनको ही रिवीजन किया था, बार बार। अगर 10 बार कोई टॉपिक पढ़ा था तो 10 बार मैंने यहां से ही पढ़ा था, चेंज नहीं किया था, ना तो पहले चेंज किया ना एंड टाइम पर। तो अभी एंड टाइम पर तो आपको चेंज करना ही नहीं है, चेंज करने से आप कंफ्यूजन में चले जाओगे। इससे अच्छा जो भी चीज है आपको उसको बार बार रिवीजन करो, कॉन्सेप्ट यहां से भी आपके क्लियर हो जाएंगे। मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होना है कि आपका बेसिक अगर स्ट्रांग हो जाता है तो फिर क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो आप कर सकते हो। जैसे एक मैं उदाहरण बताता हूं आपको, मान लो कि 4 कोचिंग है, एक एक्स कोचिंग है, एक वाई कोचिंग है, एक जेड कोचिंग है, एक आर कोचिंग है। सिलेक्शन यहां से भी होंगे, सिलेक्शन यहां से भी होंगे, सिलेक्शन इस कोचिंग से भी होंगे, इससे भी होंगे। जो सेल्फ पढ़ेगा उसका भी सिलेक्शन होगा, ठीक है। जो लाइब्रेरी में जाके पढ़ेगा, जो लाइब्रेरी में जाके पढ़ेगा उसका भी सिलेक्शन होगा, जो घर पर बैठ के पढ़ेगा उसका भी सिलेक्शन होगा। जो चूरू में बैठ के पढ़ेगा वहां से भी कुछ सिलेक्शन होंगे, अजमेर से भी कुछ सिलेक्शन होंगे, ठीक है, और उदयपुर से भी कुछ सिलेक्शन होंगे, ठीक है, उदयपुर से भी कुछ सिलेक्शन होंगे, यहां तक कि हरियाणा से भी कुछ सिलेक्शन होंगे ना। एक चीज पूरी देखना इसको। इसके अलावा अगर बात करें जो है जनरल से भी सिलेक्शन होंगे, ईडब्ल्यूएस से भी सिलेक्शन होंगे, ओबीसी से भी सिलेक्शन होंगे, एससी एसटी से भी सिलेक्शन होंगे, एमबीसी से भी सिलेक्शन होंगे, ठीक है, हर जगह से सिलेक्शन होंगे। तो फिर आप इतना सोचो ही मत कि यार ये छोड़कर ये पढ़ लेता हूं यहां से सिलेक्शन हो जाएगा। आप किसी एक जो जेड कोचिंग की बात करें, यहां पर मान लो कि 1 लाख जो है आपके 1,44,000 लगभग फॉर्म है आपके, उसमें से मान लो इस जेड कोचिंग से जो है आपके ज्यादा नहीं तो 30,000 स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। क्या ये 30,000 सारे कंपटीशन में है? अगर ये सारे कंपटीशन में चलो आपकी 700 पोस्ट है और इन 30,000 में से 700 लग गए, तो बाकी क्या आपके बचे हुए 1,10,000 स्टूडेंट मतलब टाइम पास थोड़ी ना कर रहे हैं, लगेंगे तो इनमें से भी। हर जगह से लगते हैं, हर जिले से लगते हैं, हर कैटेगरी से लगते हैं, हर जाति से लगते हैं, हर जो है कोचिंग लाइब्रेरी सेल्फ हर जगह से स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। तो फिर कोई कंडीशन तो लागू ही नहीं होती है सिलेक्शन पर, फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है और कोई भी जो है आपको न्यू ट्राई करना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि आप एक्स कोचिंग को पढ़ रहे हो, एक जो है लड़का लाइब्रेरी में वाई कोचिंग से पढ़ रहा है और वो बोल रहा है कि यहाँ से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से सिलेक्शन होते हैं। तो सिलेक्शन तो होते हैं लेकिन वहां पर सारे स्टूडेंट का थोड़ी ना होता है सिलेक्शन। इस एक्स कोचिंग से भी होगा सिलेक्शन, तो वाई से हो रहा है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी होगी। थोड़ा सा पॉजिटिव जो है आपको रहना ही होगा, पॉजिटिव रहना ही होगा। आपको पॉजिटिव रहोगे तभी जो है आप जो है एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। अब मेरा एक मैं थोड़ा सा खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देता हूं। 2022 वाला पेपर 1,22,000 फॉर्म फिल हुए थे, ठीक है। 1600 वैकेंसी थी टीएसपी नॉन टीएसपी में मिलाकर, ठीक है। 905 तो नॉन टीएसपी में और 14 स्टूडेंट टीएसपी में पास हुए, मतलब 920 स्टूडेंट पास हुए, ये मान लो, ठीक है। 920 पास हुए 1,22,000 में से,
ठीक है। और उसमें से मान लो कि मेरा अगर पेपर पार हुआ तो मैं कारण बता देता हूं क्यों पार हुआ है, क्योंकि माइंड हो गया रिलैक्स। अब ये माइंड रिलैक्स कैसे हुआ वो भी शेयर कर देता हूं आपसे। माइंड रिलैक्स इसलिए हो गया क्योंकि मैंने जो मतलब जो पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक हुआ था, जीके वाला हमारा पेपर रद्द हो चुका था, तो मेरे दिमाग में ये फिक्स हो गया था कि अपना सिलेक्शन होगा ही नहीं, अपना सिलेक्शन होगा ही नहीं। कारण कि तैयारी के कारण नहीं कह रहा था कि मैं अपना सिलेक्शन नहीं होगा, पेपर लीक हो रहे थे, तो मेरे को लगा कि सबके पास मिलेंगे पेपर, और जीके का पेपर तो गली गली में आ गया था, तो मैंने सोचा कि अपना सिलेक्शन तो क्या होगा ही नहीं। तो माइंड ने क्या लिया, इसको रिलैक्स मोड में ले लिया। माइंड हो गया रिलैक्स कि अपना तो होना नहीं है, बस पेपर देना है। और इससे क्या हुआ, मेरे प्रेशर ही नहीं आया 2.5 घंटे, और प्रेशर नहीं आया, पेपर गया अच्छा, ठीक है। फिर जो है मैंने इसके जो है लगभग 29 जनवरी को जीके का पेपर हुआ, 15 फरवरी के आसपास जो है संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर था 2nd ग्रेड का, और इसमें वही था कि पिछले वाले में 40% बन रहे हैं, और तब तक ये माहौल बन चुका था कि 40% से ऊपर वालों का सबका हो जाएगा, तो इससे ये माइंड रिलैक्स हो गया, तो इसमें भी सिलेक्शन हो गया। फिर 25 फरवरी को हुआ रीट का एग्जाम, मेंस 3rd ग्रेड, और इसमें तो क्या था कि 2nd ग्रेड में अपने झंडा गाड़ रखा है, तो इस 3rd ग्रेड को मैंने बिना पढ़े जो एकदम रिलैक्स मोड में लिया। इसमें भी सिलेक्शन 202 पॉइंट कुछ नंबर बने थे मेरे इसमें भी। तो ये मिलाकर मतलब माइंड रिलैक्स होना जरूरी है, और उसके लिए जो है आपको ये जरूरी है कि भटकना नहीं है, नया ट्राई नहीं करना है किसी के कहने पर, ठीक है। और एक आपको प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैंने 2 टॉपिक छोड़ दिए, उनका क्या करूं। तो देखो 2 टॉपिक अगर आपने छोड़ दिए तो उनकी थ्योरी पढ़ लो, बस छोड़ दिए कोई बात नहीं, छोड़ सकते हो आप, क्योंकि मैथ आपको 150 में से जो है कम से कम जो है 60 क्वेश्चन छोड़ने की अनुमति तो देती है अगर पेपर नॉर्मल होता है, और पेपर हार्ड होता है तो और ज्यादा क्वेश्चन छोड़ने की अनुमति मैथ देती है। 2 टॉपिक छोड़ दिए, 3 छोड़ दिए, लेकिन उनकी थ्योरी तो आप पढ़ो कम से कम, बाकी आप जो है छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आ रही तो ठीक है। बात अब थोड़ी सी शिक्षण विधियों की भी कर लेते हैं, 1 मिनट। किसकी? शिक्षण विधियों की। शिक्षण विधियों की बात करें तो शिक्षण विधियां भी देखो हमेशा थोड़ी सी नॉर्मल ले लेते हैं अपन कि शिक्षण विधियां ही तो है, हो जाएगी अपने से, ये दिमाग से निकाल दो। शिक्षण विधियों का 1 क्वेश्चन 2 नंबर का, मैथ का भी 1 क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का है, और ये 40 नंबर फ्री के तभी कहलाते हैं, इनको फ्री के बोलते हैं। हर जना जो है, हर स्टूडेंट फ्री का बोलता है, लेकिन ये फ्री के तभी है जब आप कम से कम जो है 15 क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर इसमें से सही करो। मैं खुद नहीं कर पाया था 30 नंबर सही, 9 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे, इतनी हार्ड लगी थी मेरे को ये, जिसमें से 8 सही हुए और 1 गलत हुआ, तो मेरा भी स्कोर इसमें 15 पॉइंट कुछ ही रह पाया था। इसलिए मैं इनको नहीं कह सकता कि ये फ्री के नंबर है। फ्री के नंबर ये तब है जब आप कम से कम 30 नंबर स्कोर करो 40 में से। उसके लिए टीचिंग मेथड को भूलना नहीं है मैथ के चक्कर में। मैथ अगर थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, हार्ड आ जाती है, तो ये टीचिंग मेथड आपकी नैया पार लगा देंगे, क्योंकि मैथ हार्ड आ गई तो मतलब 40% नंबर लाने मुश्किल, और ये मुश्किल तो मतलब बात आ गई टीचिंग मेथड पर कि कितना स्कोर कर रहे हो आप। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। बाकी आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहें जीवास।